हेलो फ्रेंड्स, वेदांत नाइटी में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने आज हम सीखने जा रहे हैं कि पैसिवाइज की जो हमारी सीरीज चल रही थी, वो पैसिवाइज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं पैसिवाइज में अबाउट टू प्लस इन्फिनिटिव का यूज हम कैसे करेंगे। इन्फिनिटिव मतलब बी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि पैसिवाइज में अबाउट टू प्लस बी1 का यूज कैसे किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज हम सीखने जा रहे हैं अबाउट टू प्लस बी1 इन पैसिवाइज। जो पैसिवाइज हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमें सीखना है कि अबाउट टू का हमें यूज क्या करना है। माय डियर, अबाउट टू किसी सेंटेंस में जब आ जाता है तो वो सेंस उसका जो निकल कर आता है करने वाला हूं, करने जा रहा हूं। जैसे आप लोग बोलते हैं मैं लगभग सोने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं, तो अबाउट टू स्लीप होगा। वहां क्या यूज करेंगे? अबाउट टू स्लीप होगा। तो हमारा एक्टिव का जो सेंटेंस होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट बी, वर्ब बी, अबाउट टू, बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। जब इसे हम पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो पैसिवाइज के स्ट्रक्चर को जो सबसे पहला जो रूल है पैसिवाइज का, वो आपको अच्छे से याद होगा, उसे आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। कैसे कि उसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, ये आप जानते हैं। और पूरे पैसिवाइज में V3 का यूज किया जाता है एज ए रूल के अकॉर्डिंग। कहाँ कैसे क्या है वो एज ए रूल की बात हम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका हमें सब्जेक्ट करना है। चलिए कैसे देख लीजिए। तो हमारे पास ये माना ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर से बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ उठा कर लाएंगे एज ए सब्जेक्ट। अब ये अपना रोल करेगा। क्या होगा? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आकर के एज ए सब्जेक्ट रोल करेगा। यहाँ हमारे पास वर्ब बी, अबाउट टू प्लस बी3। प्रीवियस वीडियो में माय डियर मैं आपको बता चुका हूं, यदि किसी सेंटेंस में आपको बी मिलता है, बी यानी कि टू बी, तो बी अपने बाद हमेशा बी3 लेता है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ये बात बता चुका हूं। बी अपने बाद V3 लेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यानी क्या होगा? V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपके सामने एग्जांपल है जिसे हम लेने जा रहे हैं। आई एम अबाउट टू फिनिश माई वर्क। तो माय डियर ये हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अबाउट टू, B1 यस प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हमारे पास क्या है? ये आपको पता है, अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं एडजेक्टिव में। ये हमारे पास क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसे अकेले को ऑब्जेक्ट मानने की गलती ना करें। कई बार आप लोग सीधे जो आपके पास इन्फिनिटिव के बाद जो आएगा उसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे माना यहाँ मी आ जाए या हिम आ जाए, हर आ जाए, सिंगल होगा, तब जाकर के इसे ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट मानेंगे। बट जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये नाउन है और ये हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसे हम पूरे को अपना ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो हम इधर लेंगे माई वर्क, वर्ब बी लेंगे इज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लेना है। माई वर्क इज अबाउट टू बी फिनिश्ड। क्या होगा? फिनिश, क्योंकि टू बी प्लस V3 का यूज होगा। एज ए स्ट्रक्चर में हमको दिखा रखा हमने आपको, और एज ए रूल भी आपको बता दिया है। पहले इस बात को बार बार रिवाइज कर रहा हूं आपको, अच्छे से याद हो जाए कि टू बी प्लस V3 होगा V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब माइडर क्या है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया। अब जो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये हमारे पास मी, ये सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ ये तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन सब्जेक्टिव केस से उठा करके जैसे ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो ये मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मी हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस बनकर तैयार होगा। माई वर्क इज अबाउट टू
बी फिनिश्ड बाय मी। सेंटेंस बन जाएगा। और एक एग्जांपल लेंगे, शी इज अबाउट टू ड्रिंक द मिल्क। शी इज अबाउट टू ड्रिंक द मिल्क, वह दूध पीने ही वाली है। क्या है? सेंस निकल कर आया, वह दूध पीने ही वाली है, पीने ही वाली है, लगभग पीने को है। बात समझ में आ गई? तो हम बात करेंगे यहां, देखिए ये हमारे पास फिर से सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो माय डियर वही रूल अपनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए बात शुरू करते हैं। द मिल्क इज अबाउट टू बी, ड्रिंक के थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रंक। क्या हो जाएगी? द मिल्क इज अबाउट टू बी ड्रंक बाय, किसके द्वारा? बाय। अब ये यहां पर सी आप देख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस है। यहां एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसे उठाकर जब इधर लेकर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ये हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। यहां सब्जेक्ट था और यहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल देखिए, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, उतना ही आपको याद होगा। देखिए, वी आर अबाउट टू टेक ए बाथ। वी आर अबाउट टू टेक ए बाथ, तो आपके पास ए बाथ, ये आपके पास क्या है? एज ए नाउन काम कर रहा। माय डियर ये भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अच्छे से आपको कि बात का यूज जब हुआ तो आप समझ जाएंगे कि बात होता नहाना और बात है क्रिया, ये हमारी वर्ब है। बट माय डियर यहां पर ये नाउन कैसे हो गया बात? तो आप देख रहे हैं कि यहां ये जो आपका आर्टिकल लगा है, इस आर्टिकल ने इसे बात को यानी कि वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं जो आर्टिकल आपके पास है, आपके पास ए एन द, ये जो हमारे पास तीन आर्टिकल हैं, ये केवल और केवल नाउन से पहले यूज करते हैं। किससे पहले? नाउन से पहले। तो यहां ये आपका बात यहाँ वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एज ए नाउन का काम कर रहा है और ये हमारा सब्जेक्ट है। इधर लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। ए बात इज। अब यहाँ पे वी था, वी किसके, सॉरी यहाँ पर आर था, आर किसके अकॉर्डिंग था? वी के हिसाब से था। बट अब हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो इज हो गया। ए बात इज अबाउट टू बी टेक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहां टेकन। अबाउट टू बी टेकन बाय, किसके द्वारा? बाय वी। वी यहां पर देख लेंगे, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्टिव केस में है। जो सब्जेक्टिव केस से उठाकर जब इसे ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो हो जाएगा अस, ये आपका पास होगा। देखिए इस तरह से हमने सीखा अबाउट टू का यूज हमें कैसे करना है पैसिव वॉइस में। अबाउट टू एक ऐसा सेंस देता है, करने वाला हूं, करने जा रहा हूं। यस, जैसे कभी आप सोने जा रहा हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं लगभग सोने को हूं, तो बोला जाता है मैं चाय पीने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ड्रिंक द टी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका सेंस क्या निकल रहा है? करने वाला हूं या करने जा रहा हूं, लगभग। चलिए माय डियर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। चलिए मैडम नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। अब हमें सीखना है कि जो पैसिवाइज होगा, पैसिवाइज एक्टिव के सेंटेंस में यदि कहीं पर आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम मिल जाता है, तो इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम के साथ हमें पैसिवाइज के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। तो देखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम आपको मिलता है शुरू हो, तो पैसिव में हमें क्या करना है? तो पैसिव का स्ट्रक्चर माय डियर ये होगा, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसे वैसे ही लिखेंगे। और क्या करेंगे? इट इज हाई टाइम प्लस फॉर प्लस दिए हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3 का यूज हमें ये करना है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा। यदि आपने किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भली भांति याद कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आपको कोई सेंटेंस गलत कर नहीं सकता, आपका वर्ड ऑर्डर गलत हो नहीं सकता। आप स्वयं उसे देख सकते हो। कैसे? देखिए
आपके पास सेंटेंस एग्जांपल है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। तो हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, इट इज टाइम को बिल्कुल भी आप नहीं छेड़ेंगे, आप उसे वैसे ही उतार कर रख देंगे, यानी कि उतार के मतलब उसे वैसे ही लिख देंगे। और क्या करेंगे, फॉर, इट इज टाइम फॉर। अब यहां लेंगे ऑब्जेक्ट, जो दिए हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे और फॉर से जोड़ेंगे। क्या, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी, शॉप टू बी। और मैंने अभी पिछले सेंटेंस में इसी वीडियो में आपको बताया और पहले से बताता चला रहा हूं मैं प्रत्येक वीडियो में, जहां कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट आता है, अगर टू बी की बात करते हैं तो टू बी अपने बाद हमेशा V3 लेता है। क्या लेता है, V3। तो द शॉप टू बी ओपन, ये आपका V3 हो गया। देखिए सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। तो मैंने किसी भी सेंटेंस को सीखने के लिए, किसी सेंटेंस में पकड़ बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा रिवीजन। यदि हम बार बार किसी कार्य को करते जाएंगे तो हम जरूर उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यदि आप आज कर लिया, आज करने के बाद 3 दिन 4 दिन के बाद आप उसे छूते नहीं है, उसे रिवाइज नहीं करते, तो धीरे धीरे वो आपके माइंड से स्लिप होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो धुंधला हो जाता है और आप उसे भूल जाते हैं। तो हमें उस अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सबसे जो बेटर है, सबसे जो बेस्ट जो वे है, तरीका है आपका, वो होता है रिवीजन। बार बार हमें रिवीजन करना है। बार बार से मतलब है दूसरे तीसरे दिन हमें किसी भी टॉपिक को रिवाइज करते रहना और अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना है। चलिए कैसे, कि आपने देखा कि हमारा जो बनकर तैयार है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, क्या है, देखिए, इट इज हाई टाइम। यदि हमारे किसी सेंटेंस में इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, दोनों का मतलब सेम है। क्या है सेम, कि यह इट इज हाई टाइम का मतलब यही समय है। क्या समय है, टू कंप्लीट द टैक्स, जब हमें अपने टैक्स को कंप्लीट करना है, यही वह समय है। तो इट इज टाइम, इसका मतलब यही वह समय है। इट इज हाई टाइम, यही वो सही समय है, सेम है। तो यहां पर हमें बिल्कुल दोनों कंडीशन में सेंटेंस को समझ लेना है। क्या करना है, इट इज हाई टाइम टू कंप्लीट द टैक्स। तो लेंगे, इसे बिल्कुल नहीं उतारना, इधर उधर नहीं करना। इट इज हाई टाइम, ले लिया से, फॉर, इट इज हाई टाइम फॉर, काय के लिए, फॉर लगाया, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है, फॉर से उस ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, द टैक्स टू बी। और हमारे पास जो यहां पे इन्फिनेटिव है, उस इन्फिनेटिव को V3 में चेंज कर देंगे, कंप्लीटेड। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। यहां पर हाई टाइम और इट इज टाइम, दोनों में डिफरेंस को समझ लेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बोलने का तरीका है बस, और सेंटेंस को सेम कंडीशन में बनाना है। बिल्कुल यही तरीका है इन सारी चीजों को सीखने का। पैसिव वॉइस का लगभग हम अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और पैसिव वॉइस में आप सीखेंगे, एक पॉइंट और बचा है, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे कल। उसे आपको कंप्लीट करके हम पूरी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे पैसिव वॉइस को सीरीज को इसे कंप्लीट कर देंगे, और पूरा एक साथ आप देखेंगे। प्रत्येक वीडियो में लगातार आप बने रहिए, सारी चीज आपको अच्छी लगेंगी और सीखने को मिलेगा। चलिए, इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।